Question number 3 is a part. Quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे, पेन बुक लेकर के बैठेंगे, आप स्वयं भी सॉल्व करते रहें। अब देखिए, लेट करेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, लेट P इक्वल क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। Q को क्या बोलते हैं? इट इज अ रोम्बस। Therefore, its symbolic form is, पहला वाला P था, दूसरा वाला Q था। इफ एंड ओनली इफ है तो ऐसा करेंगे, सिर्फ इफ देन है सिंबल एरो रहेगा। ये हो गया। इसका नेगेशन मैं डायरेक्टली लिखता हूं। देखिए क्या कहा था, तीर दोनों तरफ लगाए ना, ये हो गया। नहीं ऐसा फुल लिखते हैं, चलिए ये हो गया। Therefore, its negation of P by conditional Q, क्या लिखते हैं हम लोग? P and negation of Q और Q and negation of P, ऐसे लिखते हैं हम लोग। जल्दी से इसलिए लिख दिया क्योंकि आप इसको बार बार लिखते हुए आ रहे हैं। नेगेशन पहला P लिखना है, ये एंड है, इसका नेगेशन लिखना है और है। अब देखिए यहां पर आपके बुक में देखिए, एंड का मतलब सिर्फ एंड नहीं होगा, एंड का मतलब बट भी होता है, एट भी होता है, दो भी होता है। तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। आपको आगे बताऊंगा आपको मैं कि कौन से शब्द एंड की जगह यूज होते हैं। और का टेंशन नहीं है, इफ देन का टेंशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ का टेंशन नहीं है। इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो है बाय कंडीशनल, इफ देन के लिए सिंगल एरो है कंडीशनल, और के लिए ऐसा है। लेकिन जो एंड होता है, एंड के बहुत सारे नखरे हैं। एंड के लिए एंड के प्लेस पे बट भी होता है, इट भी होता है, दो होता है, वाइल होता है। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो बच्चों वर्नाकुलर मीडियम के हैं, वे लोग एंड को पकड़कर बैठ जाते हैं और आगे तकलीफ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूं कि मैं सभी शब्दों को आपको दे सकूं। मैक्सिमम जो है अलग अलग बुक को रिफर किया है मैंने, वो सभी आपको ला के दूंगा मैं। आगे की वीडियो देखते रहिए, आपको सब मिलता रहेगा। देखिए अब P का मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो यहां लिखता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल इज अ, कहां है? यहां स्क्वायर। बट, इस एंड का मतलब बट लिखा है, आप यहां एंड भी लिखो चलेगा। फिर नेगेशन ऑफ क्यू है, इट इज अ रोम्बस ना, बट इट इज नॉट अ रोम्बस। यहां तक लिख दिया हमने। यहां लिखा है और, तो ये बड़ा वाला और आगे है फिर से क्यू मतलब इट इज रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इट मतलब अ क्वाड्रिलेटरल और अ क्वाड्रिलेटरल lateral is a rhombus and negation of P, it is not a square। जो क्वाड्रिलेटरल है यहां लिखते हैं इट इज नॉट अ स्क्वायर। ये हो गया आपका नेगेशन।
अगला छोटा सा स्टेटमेंट, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, इसका हमको निगेशन करना है। यहाँ भी चेक करना होगा कि एटॉमिक है या सिंपल है या कंपाउंड है। तो ये देख करके छोटा सा मत समझना। इट इज कोल्ड है, एक ये वाला पार्ट है, और एक है रेनिंग है, मीन्स पी को ले लेंगे, इट इज कोल्ड, क्यू हो गया हमारा इट इज रेनिंग, क्या हुआ यहां पर, इट इसको दो बार लिख नहीं सकते ना, एक एक चीज को बार बार क्यों लिखना, इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, तो जो कॉमन चीज है सेकेंड स्टेटमेंट से निकाल देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अब इसका हमको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहला वाला P है, दूसरा वाला Q है, एंड है बीच में, तो ये एंड हो गया। हमको निगेशन करना है, देयरफॉर इट्स निगेशन इज negation of P and Q। पता है आपको negation of P और negation of Q। अब इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, negation of P, इसका it is cold है ना, क्या हो जाएगा, it is not cold, और negation of Q, it is not raining। इट इज रेनिंग का निगेशन था ना, क्यू का निगेशन। क्लियर हो गई ये, एकदम इजी है, थोड़े से प्रयास पे आपको। इफ इट इज रेनिंग देन, इफ और देन वाला स्टेटमेंट है, मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल का निगेशन करना है। देखते क्या करना है, पहले इसके पार्ट कितने हैं, इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो पहले तो इसको P किसको बोलेंगे, Q क्या है और R क्या है, देखिए P, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वी विल गो है दूसरा वाला, प्ले फुटबॉल, कौन प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहला वाला P था, इफ इट इज रेनिंग, P तो हो गया, देन है मतलब यहाँ पे ये वाला हो गया, फिर यहाँ पर दो आने वाले हैं, वी विल गो यानी क्या, Q, एंड ऐसा वाला, प्ले फुटबॉल ऐसा वाला, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। जहां देन है वहां पर एरो लगेगा, ये वाला मेरा था P, ये वाला था Q, ये वाला था R, तो P implies Q and R, ठीक है, ये तो हो गया। therefore its negation is, निगेशन इस शुरू का करना है, अब देख लीजिए, निगेशन ऑफ ऐसा डब्बा क्या है, P implies Q and R। अब कैसा लिखने के लिए कहा था मैंने, तीर लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, कल्पनाओं की बात है, रियलिटी क्या है, जिसको तीर लगा है ना इसको दर्द होगा, तो तीर किसको लगा है, देखो तीर किसको लगा है, इस डब्बे को, तो डब्बे में दर्द होगा, निगेशन ऑफ Q एंड R, इसके पहले उसका रीजन बचा क्या है, P, ये तो समझा हमको। यह काम कब तक चलेगा, जब तक निगेशन गायब नहीं होगा, निगेशन यह है ना,
तो पी एंड तो वही रहेगा, अंदर की बात क्या होनी है, क्यू एंड आर का निगेशन है, तो ये जब अंदर जाएगा दर्द तो पहले वाले का निगेशन जो एंड का और दूसरे वाले का निगेशन। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको लिखना है हमको स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट क्या होगा, यहां पर लिखता हूं मैं, पी लिखना है पहले। पी मीन्स इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आगे क्या है, एंड या बट लिखो, ब्रैकेट में क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, वी विल गो ना, वी विल नॉट गो, एंड या बट लिखो, वी विल नॉट गो। कितना हो गया, यहां तक हो गया। फिर ये और है इसके आगे का यहां पर, और निगेशन ऑफ आर, वी विल प्ले, वी प्ले फुटबॉल ना, क्या हो जाएगा इसका, आप खुद से बताओ। निगेशन ऑफ आर, वी प्ले फुटबॉल ना, और नॉट प्ले फुटबॉल, क्या लिखेंगे, और नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर। जिस पार्ट √2 इज रैशनल नंबर, इसका हमें करना है निगेशन। देखिए ये वाला क्या है हमारा, ये एटॉमिक स्टेटमेंट है, एक सिंगल है, √2 इज रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट रैशनल नंबर। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसको एक सिंपल सा पी बोलना है, इसको क्या बोल देंगे, लेट पी इक्वल टू दिस वाला, देयरफॉर नेगेशन ऑफ पी का मतलब हो जाएगा √2 इज नॉट रैशनल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो मैंने कहा था कि ऐसा ऑल रहेगा तो सम करेंगे, सम रहेगा तो ऑल करेंगे। हमें इसका निगेशन करना है, तो जो ये ऑल है इसका हो जाएगा सम। नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। सम, ऑल का किया है सम, नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। एकदम इजी वाला पार्ट था, जब एटॉमिक स्टेटमेंट है तो आसानी से हो जाता है, कुछ दिमाग यूज करना नहीं है, इसलिए फास्ट हो जाता है। लास्ट टॉपिक आ गए हम, राइट द नेगेशन। क्वेश्चन नंबर 8, all n belongs to n such that n square plus n plus 2 is divisible by 4। हमको इसका नेगेशन करना है। तो पहले ही कहा था ये all दिख रहा है, इसको सम कर देंगे, और जो is है इसका is not कर देंगे। यहाँ पर जो सम है इसका all कर देंगे, और जो ये दिख रहा है इसके जगह पे ऐसा और ऐसा कर देंगे। दो काम करने थे, दोनों काम हो गए। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, sum n belongs to n such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4। एक हो गया। दूसरा जो सम है यहां पे हमने कर दिया है all x belongs to n such that x माइनस 17, जो ये सिंबल है इसका जस्ट उल्टे वाले दोनों यहां रख दिया, और सम खत्म हो गई। तो ये हो गया आपका निगेशन। तो आपको एक रिवीजन करना होगा, निगेशन ऑफ
एटॉमिक स्टेटमेंट है यानी सिंगल वाला है या कंपाउंड वाला है। कंपाउंड वाले को हमने 2 बार कर लिया है 2 अलग अलग एक्सरसाइज में। एटॉमिक वाले के लिए यहाँ पे क्या तो याद रखना, जहां सम है वहां पे ऑल कर लेना, ऑल का सम कर लेना और एक बार नेगेशन करना। एक काम हो गया। दूसरा काम कहा ऐसा वाला, देखिए तो ऐसा वाला एंड इक्वल वाला, अगर ये दोनों साथ में है तो ऐसा वाला, लेस देन का है तो इक्वल टू या ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन कर लो। यानी कि 3 सिंबल हैं, ऐसा वाला और ये ऐसा इक्वल करके। तो जो भी एब्सेंट है उसको ला करके प्रेजेंट कर दो। शॉर्टकट में इतनी सी बात है। ये हुआ, काफी इजी टॉपिक था, आसानी से हो गया है। लास्ट टॉपिक शांति शांति में खत्म हुआ है, बहुत इजी था। आगे देखते हैं। अब आपके सामने है स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव करना है। तो देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर कन्वर्स इनवर्स आया तो कंट्रा पॉजिटिव भी आएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए जिसमें एक ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, कहा जाएगा उसका कन्वर्स इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव लिखो। कन्वर्स का मतलब कान पकड़ के वर्सेस, यहाँ का माल यहाँ, यहाँ का माल यहाँ। अगर एक स्टेटमेंट दिया है P इम्प्लाइज Q तो इसका कन्वर्स क्या होगा, कान पकड़ के वर्सेस। इसका पान पकड़ के यहाँ रखो, इसका कान पकड़ के यहाँ रखो, यानी कि ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज P। ये है कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वर्स समझ गए, स्टेटमेंट का ये कन्वर्स हो गया। स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या करना पड़ता है, कान पकड़ के वर्सेस, यहां वाला यहां, यहां वाला यहां, Q वहां आ गया, P वहां चला गया। इनवर्स है, इनवर्स का मतलब स्टेटमेंट में एंट्री नॉट की कर देंगे। स्टेटमेंट का कन्वर्स मतलब स्टेटमेंट में 2 रहेंगे तो दोनों का कान पकड़ के वर्सेस कर लेंगे। इनवर्स का मतलब स्टेटमेंट में एंट्री नॉट की, स्टेटमेंट में एंट्री नॉट की। ये स्टेटमेंट है, ऐसा था ना, तो इसका नॉट किया नेगेशन ऑफ P, इसका नॉट किया नेगेशन ऑफ Q, एंट्री नॉट की कर दिया। अच्छा, स्टेटमेंट का कन्वर्स कन्वर्स हो गया, और इनवर्स का कन्वर्स करेंगे तो कंट्रा पॉजिटिव, यानी कि इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो। नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये है कंट्रा पॉजिटिव। तो 3 तरह के स्टेटमेंट्स रहेंगे। आपको फिर से कह दूं, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्या करना है, यहां वाला यहां रखना है, यहां वाला यहां रखना है। इफ इट इज इन सिंबॉलिक फॉर्म, अगर वह इफ देन के फॉर्म में है तो देखो क्या करेंगे। इफ वोल्टेज increases then current decreases। बड़े में हो गया ना, नीचे लिखते हैं, इसे नीचे लिख लेते हैं, वेट, यहां लिखते हैं। इफ voltage increases then current decreases। यह है हमारा स्टेटमेंट। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो इफ और देन को कुछ नहीं करना है और एक फुल स्टॉप को वैसे रहने देना है। एक यहां पर है, एक स्टेटमेंट यहां पर है। अगर हमको कन्वर्स करना है तो क्या करेंगे, इफ देन और फुल स्टॉप को टच नहीं करना है, सिर्फ इसको बोलेंगे आप इधर आ जाओ, इसको बोलेंगे आप इधर चले जाओ। ये है आपका कन्वर्स। क्या क्या कन्वर्स के लिए, इफ देन
फुल स्टॉप वैसा ही है, सिर्फ इफ के आगे जो फर्स्ट नहीं सेकंड वाले को यहां रखा और इसको ला करके यहां पर दिया। मीन्स इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हो गया मेरा कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स कान पकड़ के वर्सेस। इसको बोला तुम इधर आ जाओ, इसको बोला तुम इधर चले जाओ। एकदम इजी वाला है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको इन्वर्स करना है तो इसकी एंट्री करनी होगी नॉट की। नॉट की एंट्री करना कैसे करेंगे? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस है ना, जब यस या ईएस होता है तो डू या डज लगता है। ईएस है तो डज लगेगा, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगेगा, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा। यानी कि सिर्फ दो सेंटेंस ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या उसमें यस या ईएस लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट वाला है। अगर वो हेल्पिंग सेकंड फॉर्म में है मेन वर्ब तो क्या हो जाएगा? पास्ट में। यानी कि यस या ईएस लगा है तो डज, यस या ईएस नहीं लगा है फर्स्ट फॉर्म है तो डू, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड, यानी पास्ट वाला। यहां लिखा है इफ वोल्टेज इंक्रीजेज, नॉट डालना है, क्या लिखेंगे? इफ वोल्टेज, यस है ना, डज नॉट, इंक्रीजेस का इंक्रीज हो जाएगा, देन करंट डज नॉट डिक्रीज। और कंट्रापोजिटिव क्या होगा? इनवर्स का कन्वर्स करेंगे। इतना समझा दिया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर से बार रिपीट कर दूं मैं, जब भी आपको कन्वर्स, इनवर्स या कंट्रापोजिटिव करना है, अगर ऐसा दिया है सिंबॉलिक फॉर्म है तो इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स यानी दोनों का निगेटिव कर दो एंट्री नॉट की, ये हो गया इनवर्स। कंट्रापोजिटिव करना है तो इनवर्स का कन्वर्स कर दो, यानी इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, ये हो गया। अगर ऐसा दिया है तो कर दिया हमने। अब इसका हम आंसर लिखते हैं। ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th वाला है। इसका हमें क्या करना है? कन्वर्स। मैंने क्या कहा? इफ वहीं पर रहेगा, देन वहीं पर रहेगा, फुल स्टॉप वहीं रहेगा। तो क्या चेंज करना है? जो सेकंड पार्ट है करंट डिक्रीजेस को यहां लाएंगे। इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हो गया आपका कन्वर्स। अगर मुझे इसका इनवर्स करना है, इनवर्स, इनवर्स का मतलब मैंने क्या कहा था? एंट्री नॉट की। इस फर्स्ट वाले में नॉट लगाना है, सेकंड में भी नॉट लगाना है। जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब नॉट लगाने में आसानी होगी। 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, तो जहां पर हेल्पिंग वर्ब है 24 वहां पर नॉट लगा सकते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में नहीं रहेगा तो समझ जाना डू, डज या डिड में से एक लगने वाला है। एस या ईएस दिखता है मेन वर्ब में, अगर हिंदी में मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा हुआ है तो डज लगेगा। अगर मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लगेगा, अगर मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में है तो डिड लगेगा। तो आपको क्रियाओं के 3 रूप, कम केम कम, गो वेंट गॉन, सी सा सीन, टेक टूक टेकन, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, इस तरह से क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 रूपों को आपको याद करना होगा। यह सिर्फ सिंपल सी मैथ्स नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का भी बुद्धि होनी चाहिए कि निगेशन कैसे करना है। अब देखिए, इसमें हमें नॉट लगाना है, यहां हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मैंने देखा इंक्रीज का इंक्रीजेस किया है, ईएस लगाया है, मिस डज लगने वाला है। तो इफ वोल्टेज इंक्रीजेस का डज नॉट, जो इंक्रीजेस था वो इंक्रीज हो जाएगा। जब डू, डज या डिड लगता है तो क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, वर्ब अपने, मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, इंक्रीजेस। देन करंट
डिक्रीजेस है, करंट डज नॉट डिक्रीजेस का डिक्रीज लिखेंगे। और अगला है कंट्रा पॉजिटिव, इसमें क्या करना है, इफ देन और फुल स्टॉप वही रहेगा, सिर्फ इनवर्स वाले का कन्वर्स कर देंगे। क्या करना है, देन के बाद वाले को यहां रखो और देन के पहले वाले को वहां लिख दो। मीन्स इफ करंट डज नॉट डिक्रीज, इफ करंट डज नॉट decrease, then voltage does not increase, voltage does not increase। ये हो गया हमारा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव, एकदम इजी वाला है। वेट करते हैं बाकी। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, इसका हमको करना है कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स के लिए क्या कहा था मैंने, कान पकड़ के वर्सेस, इफ देन और फुल स्टॉप को टच नहीं करना है, यहां का मान यहां, यहां का मान यहां, कन्वर्स हो गया, कान पकड़ के वर्सेस। ठीक है, इनवर्स एंट्री नॉट की, दोनों सब नॉट लगाना है। कंट्रापोजिटिव जो इनवर्स करेंगे उसी का ही कन्वर्स कर देंगे, यानी कि यहां वाला यहां, यहां वाला यहां। अब देखिए, इफ को कुछ नहीं करना है, देन को कुछ नहीं करना है, फुल स्टॉप को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इफ वही है, देन वही है, फुल स्टॉप वही पर है ना। तो एक चीज ये यहां की है, एक चीज यहां की है। अब क्या करना है, सेकंड वाले पार्ट को फर्स्ट वाले पार्ट के यहां रखना है, फर्स्ट वाले पार्ट को सेकंड के यहां। यानी कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस हो गया। देन आगे लिख दो, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये हो गया आपका कन्वर्स। अब हमको इनवर्स करना है, इसी स्टेटमेंट में नॉट डालना है। तो पहला स्टेटमेंट है इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसमें नॉट करना है, यानी कि नॉट करने में ईएस है तो यहां पर लग जाएगा डज नॉट और ये ईएस निकल जाएगा। मींस इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, इफ एस ए लिखता हूं सरफेस एरिया को, ठीक है। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, देन प्रेशर इंक्रीजेज है, तो प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज। ईएस निकल जाएगा। डू या डज लगने के बाद या डिड लगने के बाद में मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट कंट्रापोजिटिव करना है, इफ वही रहेगा, देन वही रहेगा, फुल स्टॉप वही रहेगा। क्या चेंज करना है, देन के बाद वाले को यहां रखना है, देन के पहले वाले को वहां रखना है। यानी कि इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, देन surface area does not decrease, does not decrease। ये हो गया आपका कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, एकदम इजीएस्ट फॉर्म। कन्वर्स में इफ देन फुल स्टॉप फिक्स रहेगा, यहां का मान यहां, यहां का मान यहां। इनवर्स में दोनों तरफ नॉट डालना है। कैसे डालेंगे, अगर ईएस है तो ईएस निकाल देंगे मेन वर्ब में से और डज नॉट दोनों तरफ लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू नॉट लगा देंगे, क्लियर है। अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगा देंगे
और उसके बाद में मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। आखिरी के लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका कोई टेंशन मत लीजिए, हमें इसका इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव करना है। तो सबसे पहले कन्वर्स करना है। मैंने क्या कहा था, मेरा इफ वही रहेगा, देन वही रहेगा, फुल स्टॉप वही रहेगा। यहाँ कुछ तो भरना है। कन्वर्स में इफ वही है, देन वही है, ये वाला भरना है, ये वाला भरना है। कंट्रापोजिटिव में भी ऐसा ही करना है। इफ यहाँ है, देन यहाँ है, फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो करना क्या है, कन्वर्स लेके आ गया था मैंने आपको, ये ब्लैक में देख लीजिए। इफ देन फुल स्टॉप को कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है, इसका करना है। क्या करना है, यहाँ वाले को यहाँ लाओ, वाले को यहाँ लाओ, इंटरचेंज कर देना है। हो गया कन्वर्स। कान पकड़ के वर्सेस, इसका कान पकड़ा यहाँ रखा, इसका कान पकड़ा यहाँ रखा। यानी कि इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। ये तो कन्वर्स हो गया। इनवर्स करने के लिए क्या करना है, एंट्री नॉट की करनी है। मीन्स ये यही रहेगा, सिर्फ इसका निगेटिव करना है। आपको निगेटिव पहले सिखाया, अगर ये 3 सिंबल हैं जो गायब है वो लाना है। तो इफ x है y है, गायब कौन है, ऐसा वाला और ऐसा वाला। यहाँ पर राइट साइड में गायब कौन है, x स्क्वायर y स्क्वायर वही है। इस तरफ मुंडी है तो इधर करेंगे और इक्वल कर लेंगे। ये हो गया आपका कन्वर्स, इनवर्स हो गया। ये कन्वर्स था, ये इनवर्स हो गया है। इनवर्स मतलब एंट्री नॉट की, इसका भी नॉट किया, इसका भी नॉट किया, नेगेटिव किया, नेगेशन। अब जो कंट्रापोजिटिव है, जो कन्वर्स है, इसी को ही इनवर्स का कन्वर्स कर दो। मतलब इसको यहां लेके आ जाओ, इसको यहां रख दो। x स्क्वायर ये हो गया और ये x ये हो गया। क्या किया हमने, कन्वर्स के लिए इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, कुछ नहीं किया, खाली उठा के प्लेस चेंज किया है। कन्वर्स, इनवर्स में इसका भी नॉट, इसका भी नॉट। कंट्रापोजिटिव में इसका नॉट करके प्लेस चेंज कर दिया है मैंने, कंट्रापोजिटिव हो गया। क्लियर हो गया। ये लास्ट वाला देखिए, ये थर्ड वाला मैंने आगे पीछे लिखा है इसलिए कि आपको समझने में आसानी हो। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो हमने आपको सिखाया है इफ से स्टार्ट होना चाहिए ना। अब मैं इफ से लिखता हूं, पहले मैं इसको पहले ठीक ठाक लिखता हूं। मैं इफ लिख दिया, द वुमन इन इट मतलब अ फैमिली, इन द फैमिली। इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, अब लिखेंगे देन अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। द फैमिली becomes literate। If woman in the family if the woman in the family is literate, then the family becomes literate। हमको क्या करना है, कन्वर्स करना है, और क्या करना है, इनवर्स करना है, और क्या करना है, कंट्रापोजिटिव करना है। क्या सिखाया कन्वर्स में, इफ अपनी जगह रहेगा, देन अपनी जगह रहेगा। तो चेंज क्या करना है, जो ये बचता है ना ये वाला, देन के पहले क्या है और देन के बाद क्या है। जो देन के बाद है वो देन के पहले आ जाएगा,
जो देन के पहले है वो देन के बाद चला जाएगा। मीन्स इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, family becomes literate, then the woman in the family is literate, then the woman in the family is literate। इनवर्स में क्या करना है ये देख लीजिए, इसमें ही इफ द वुमन इन द फैमिली इज लिटरेट, तो इसमें नॉट लगाना है। इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द फैमिली बिकम्स ना डज नॉट बिकम लिटरेट। और कंट्रापोजिटिव इसी को उल्टा कर देना है आपको। क्लियर है? मुझे अपेक्षा है कि आप सभी को ये आसानी से समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दूं मैं, कन्वर्स के लिए इफ देन फुल स्टॉप वैसा ही रहेगा। देन के जो पहले है वो बाद में चला जाएगा, देन के जो बाद में है वो पहले चलाएगा। ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स क्या है? एंट्री नॉट की, लेफ्ट वाले में भी नॉट लगा दो, राइट वाले में भी नॉट लगा लो। ये हो गया इनवर्स। कंट्रापोजिटिव क्या है? इनवर्स का ही कन्वर्स कर लो। जो इनवर्स स्टेटमेंट किया है आपने, तो देन के पहले वाले को बाद में लिख दो, देन के बाद वाले को पहले लिख दो। बस इतना ही है और ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ आपका। 1.3 इज ओवर।